तो राहुल का 2014 में जब ये सड़कें हुआ करती थी तो आदमी गड्ढों में कैसे एक्सीडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब की डेट में, आज की डेट में देखा जाए तो मोदी जी की 10 साल सरकार में रोडों में पता ही नहीं चलता है, गाड़ी कैसे निकल जाती है एकदम स्लिप। और बिजली 2014 में पहले क्या होता था, बिजली आती नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या बदला है। एक बहुत बड़ा सवाल सर, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, आपको लग रहा है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने, यहाँ से सांसद बने, तो श्रद्धालुओं के, क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ धार्मिक नगरी पे व्यापार बढ़ा है लोगों का या नहीं? बहुत ज्यादा व्यापार। तो काम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है ये पूछिए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। हुआ बहुत कुछ है। आप जहाँ खड़े हैं यही स्थिति देख लीजिए आज। हर एक चीज, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो छोटे व्यापारी थे, ठेला वाले थे, फूल वाले थे, आज वो कितने खुश हैं, कितने खुशहाल है। हर जगह से उनको तो 24 घंटे उनकी दुकानें खुल रही हैं बाबा विश्वनाथ पे दर्शन करने के लिए। रोजगार भी बढ़ा, हर एक चीज बढ़ी है। काम तो इतना हुआ है कि पूछिए मत। आप देखिए बनारस में विपक्ष तो मंदिरों पर सवाल उठा देता है, राम मंदिर पर भी सवाल उठाता है, तो वो कहता है कि देखिए तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। मंदिर की बात क्यों नहीं करेंगे? हमारा मुद्दा मंदिर था। भगवान राम को अगर हम नहीं बात करेंगे तो वो करेंगे। वो तो चाहते ही हैं कि एक समुदाय को लेके उनको केवल मुद्दा बनाना है। बाकी लोगों का उनके पास कोई अस्तित्व नहीं है। केवल हिंदू ही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा दिखे, यहाँ उनका चलता तो मंदिर की जगह खाली मस्जिद दिखाई देते। माननीय मोदी जी का हम सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने भी हमसे मंदिर छीने गए थे, सारे मंदिर को हम हिंदुओं को वापस किए। किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे आप लोग? मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? हम लोग का मुद्दा यही है कि क्या बोलूं, विकास। 5वें नंबर से 3 नंबर की डेवलपमेंट पे लग रहा है ये वोट हो रहा है या हिंदू मुसलमान पे? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ नहीं हो रही। अभी आपको मैं छोटा सा एक वाकया बता रहा हूँ। मैं इस एरिया का पार्षद हूँ। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में कुछ मुसलमान भाई मिले। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पूछा कि भैया इन नकली भाजपाई को वोट दें कि असली भाजपाई को? तो मैंने कहा नकली भाजपाई कौन है भाई? तो कहा ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, ये कभी के जमाने में जनसंघी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2-2, 3-3 बार विधायक हुआ करते थे, तो अब ये पहला पलट के जो चले गए कांग्रेस में। हम क्या भाई साहब, यही नकली है। असली सिर्फ एक इस देश में, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। और इस बार काशी की जनता ने एक लक्ष्य रखा है कि माननीय मोदी जी को 10 लाख से ज्यादा वोट देकर संसद भेजना है, और इस विश्व का सबसे बड़ा नेता, 1 नंबर का नेता नरेंद्र मोदी को बना के हम लोग को भेजना है। विपक्ष नहीं है। आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ भाजपा को मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, हिंदू भी तो दे ही रहे हैं। और खुद हमारे बगल में भाई ये भी है, ये मुसलमान है। क्या नाम है सर? मोहम्मद मोबिन नाम है हमारा। मोहम्मद मोबिन साहब, ये आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हुआ? आप बनारस के आपके बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं ऐसा ही डेवलपमेंट हमेशा रहे, और मोदी जी हमारे ये नहीं देखे कोई हिंदू या कोई मुसलमान, वो सिर्फ कार की। बहुत बढ़िया। और ऐसा योजनाओं का फायदा मिला मुसलमान? सारे लोग को मिला, छोटे से लेके बड़े तक को मिला, और यहाँ तक अभी तक इनके योजना से सब खुश है। लेकिन विपक्ष तो डराता है, कुछ योजना मानो को। विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, इसलिए योजना की बात वो कर रहा है। बाकी योजना हमारे मोदी जी के पास है, हर आदमी को दे रहे हैं। इसमें ये नहीं देखे ये हिंदू हैट्रिक बन रही है उनकी। हैट्रिक हम तो कर रहे हैं 45, 6, 7, 10 तक जाएंगे वो इसके बाद हमको लग रहा है चुनाव नहीं होगा, ये सिर्फ सरकार रहेगी मोदी जी फिर लौट रहे हैं 100%। या यूपी की अगर बात करें, हम भी जगह जगह जा रहे हैं, मुकाबला कांटे का होगा या एक तरफ आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो 80 सीटों की बात कर रही है ना। नहीं, यूपी 80 कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन यदि विपक्ष के पास कुछ होता तो 19 में होता। इतना जबरदस्त उन्होंने गठबंधन किया, वो तब कुछ यूपी में नहीं कर पाए, इस बार के घंटा करेंगे। अच्छा, तो विकल्प विपक्ष के पास एक ही एजेंडा है कि मोदी को हटाओ। उनके पास कोई दूसरा एजेंडा बचा ही नहीं कि वो किस मुद्दे पे बात करें। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पीएफ का अकाउंट खुला है। पीएफ अकाउंट उनका खुला है जिनको रोजगार मिलता है, रोजगार मिला तभी तो अकाउंट खुला। आज मंदिर बने हैं, मंदिर बनने की वजह
वजह से ऑटो वालों को, चाय वालों को, होटल वाले को और टूरिस्ट गाइड को सबको रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार क्यों नहीं मिला? कौन कहता है बेरोजगार? मोदी जी आ रहे हैं कल, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा है भैया। अच्छा, हाँ, जीत रहे हैं वो? हाँ, जीत रहे हैं। हाँ जी, हैट्रिक बन जाएगी उनकी? जीत रहे हैं। हैट्रिक। तो अब जो बनारस में 400 पार करना, बनारस की जनता जो वोट डालने जाएगी वो किस मुद्दे को लेकर जाएगी? इससे बड़ा क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा यहाँ विकास का मुद्दा है और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में जितना घनघोर विकास किया है और इंडी गठबंधन इस समय झंडी हो गया है। मतलब हम लोग क्या, मतलब जैसे हम लोग बनारस की सबसे थर्ड क्वालिटी सामान को लोग झंड कहते हैं, तो इंडी इस समय झंडी हो गया है। बस यही समझ लीजिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है और विकास के नाम पे काशी में पूरे देश में वोट हो रहा है। पूरे देश में झारम-झार हो रहा है। देखिए ये काशी के लोग हैं और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या रहने वाले। लेकिन एक बात जिस तरह, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप मंदिर करते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद यहाँ रोजगार बढ़ा, ग्राउंड पर ये चीजें बदली? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हिंदुओं की आस्था का विषय है ये, और बाबा काशी विश्वनाथ, हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं। बहुत पतली और सकरी गलियां हुआ करती थी। आज की डेट में वहाँ की जनता, प्रशासन, शासन ने मिलकर जिस तरीके से कॉरिडोर का जो की है वो हमारी कल्पना, जो हम लोग कल्पना की तो उससे भी परे है। और आप तुझे माला देने वाले से लेके, होटल रोजगार से लेके, गाड़ी घोड़ा से लेके, चाय नाश्ता से लेके, साड़ी व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय ऐसा जो फल फूल नहीं रहा है? सारे व्यवसाय फल फूल रहे हैं। देखिए भ्रम करने के लिए, बुरा कहने के लिए, गलत कहने के लिए तमाम आपके पास है, क्योंकि आपके पास कुछ मुद्दे नहीं है। और निश्चित तौर पे इस देश में और खासतौर पे काशी की जनता विकसित होती जा रही है, विकास हो रहा है। और मोदी जी की कोई बात ही नहीं है भैया। मोदी जी अगर किसी एक चीज को छेड़ दिए तो वो मतलब ये समझ लिए कि उन्होंने जो चीज कहा वो हृदय से कहा। काशीवासी उसको उनका आदेश मान के चलता है और उस काम को करने की पूरी कोशिश करता है। तो कांग्रेस, सपा, बीएसपी कुछ और यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा? हमको तो सर समझ में नहीं आ रहा। आप जबरदस्ती पूछ रहे तो हम ना ही कहेंगे। नहीं, वो भी तो विपक्ष के लीडर बार बार यही कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? आपका मन रखने ने कह सकते हैं हाँ भाई हैं। विपक्ष के लिए तो पूछना है ना, विपक्ष की बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप बात करिए ना। ये जो है कुछ दिन बाद बात खुदे आपको समझ में आ जाएगी। मोदी जी 400 पार जा ही रहे हैं और उन लोग को समझ में आ ही जाएगा। चाचा 400 पार? सर हम लोग कुछ दिखाई नहीं, बस सिर्फ 400 पार। 400 पार, बस 400 पार। और विपक्ष? विपक्ष कहाँ है? कहाँ विपक्ष? विपक्ष चिल्ला, विपक्ष है ही नहीं है। जिसको प्रत्याशी बनाया गया है वो खुद ही लापता है, वो नामांकन करने के बाद गायब है। तो विपक्ष कहाँ यहाँ है? जब नेता ही गायब है तो कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे? और बनारस में हम तो कहेंगे अजय राय जी को, वो भी अपना पर्चा वापस, नामांकन वापस ले ले। माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं विरोध, एक दफा नहीं विरोध कर दे। बाबा जी क्या माहौल? मोदी जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5 लाख? यहाँ तो 10 लाख जिता रहे हैं। 8 लाख वोट, कम से कम 5 लाख, कम से कम। तो एक तरफा है मुकाबला? एक तरफा। वजह जनता ने यहाँ काम धरातल पर दिख रहा है उनका। वाले जमानत बचा ले उतने बहुत है। जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं तो ग्राउंड पर आपको लग रहा है कि योजनाएं काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। रोड है, लाइट है, क्या नहीं हुआ? राशन लोग ले रहे हैं, 80 करोड़ राशन मिल रहा है फ्री का। कोई सरकार दिया आज तक? क्या कोई बात करेगा? एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, आप 10 में से मोदी जी को कितने नंबर देंगे? 12 कर दाना। और का हम लोग यहाँ मोदी जी बदे कुछ कर सकीला। ये बनारस के मोदी जी इतना देले हुए बिया ना कि आप ओकर कल्पना नहीं कर सकेला। आपके यहाँ कक्कट और रिंग रोड बन गया, काशी विश्वनाथ डोर बन गया। अब यहाँ से तो हम लोगन के वही खत्म होए वाला जो बवाल चलत रहल बाबा के बगल में, समझ बोलल जरूरी है, समझ गिलन ना, ज्ञान मापी वाला। अब वो पर आ गए। अब यहाँ कोई विपक्षी ना रह गल। अब यहाँ तो विपक्षी अपन इज्जत बचा दन के नामांकन करला तो इज्जत बचल के हम चुनाव लड़ते। अखिलेश यादव के लड़ा था, अखिलेश यादव आके लड़ ले, राहुल गांधी आके लड़ ले, तब ना मजा आवत। काहे ना लड़त हुआ? इतना रोजगार दे ले हुआ युवा उनके, तावे लड़ ले। फरियाद है यही बनारस में, जनता फरियाद है बनारस का। 50 से ज्यादा न पहिया उभी हुआ बदे पहिया जमानत जब्त हो रही विपक्ष की हो गया भैया। समझ में आई भाई, पड़े हुए मतों का 1/6%। तो ये तो पहले से भी जमानत, ये लोग सिर्फ अपना नाम मिलकर लड़ रहे हैं ना कि सपा, कांग्रेस और फिर आप मार रहे हैं। 1 तारीख तक मिलेंगे, 2 तारीख को अगर एक दूसरे को गाली नहीं दिए तो आप जीत, 2 तारीख को सब गाली देंगे एक दूसरे को। इनके वजह से हम हारे, इनके लोगों ने वोट नहीं किया, इन्होंने दिया। माहौल टाइट आप देख रहे थे, पीएम मोदी
मोदी के संसदीय क्षेत्र से। और देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, रोड शो होगा, परसों नामांकन होगा, तो काशी के लोगों में काफी उत्साह है। तो माहौल टाइट में बस इतना ही, नमस्कार।